Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab has secured 201 votes. मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मुल्क के 24वें वजीर आजम मुंतखब। 336 के ऐवान में शहबाज शरीफ को 201 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब ने 92 वोट हासिल किए। शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब हुए। पीपल्स पार्टी, MQM, काफ लीग और BAP ने शहबाज शरीफ के हक में वोट दिया। JUI और BNP ने इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया। अख्तर मेंगल ऐवान में ही बैठे रहे। ऐवान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का एहतजाज और शोर शराबा। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी तकरीब ऐवान सदर में होगी। सदर आरिफ अलवी शहबाज शरीफ से हलफ लेंगे। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो भी तकरीब में शिरकत करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अपोजिशन को मुफाहमत की पेशकश। कहा 2018 में अपोजिशन लीडर बना तो मिसाक मईशत की बात की। आज मिसाक मुफाहमत की बात करता हूँ, आए साथ मिलकर बैठे। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि जिन्होंने 9 मई को गद्दारी की वो हर सूरत कानून का सामना करेंगे। जिन्होंने जुल्म में हिस्सा नहीं लिया उन पर किसी जुर्म का इतलाक नहीं होगा। PTI दौर में पूरी अपोजिशन को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। 9 मई को इदारों और GHQ पर हमला किया गया। 2 सूबों के वजीरों को कहा गया कि IMF से कहो कि पाकिस्तान की मदद ना करे। नवाज शरीफ की हुकूमत का 3 बार तख्ता उलझा गया, मुकदमे बनाए गए। मजीद कहा हमें पाकिस्तान की तारीख बदलनी है। हमालिया नुमा चैलेंजेस को अबूर करेंगे, पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करेंगे। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म का इलेक्शन गैर कानूनी करार। शहबाज शरीफ की तकरीर को एक लफ्ज़ में समेटूं तो ये डेथ ऑन अराइवल है। इनके चेहरे ऐसे हैं जैसे किसी जनाजे पे आए हों। इन्हें मालूम है कि इनका मैंडेट चोरी का है। इनके चेहरों से खौफ झलकता है। PTI रहनुमा उमर अयूब का ऐवान में इजहार ख्याल कहते हैं शहबाज शरीफ फॉर्म 47 की पैदावार है। फॉर्म 45 के तहत नताइज आते तो यहाँ हमारे 180 अरकान होते। एक मुल्क और 2 दस्तूर नहीं चल सकते, ये नामंजूर है। ये कहते थे, हमारी बात हो गई। लगता है इनका रॉन्ग नंबर लगा। हमें इलेक्शन मुहिम नहीं चलाने दी गई। तमाम सियासी कैदी रिहा किया जाए। 9 मई के वाकयात की आज़ादाना इंक्वायरी होनी चाहिए। अगली बार दिन में तारे दिखाएंगे। उमर अयूब की अपनी तकरीर नशर ना किए जाने पर तनकीद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। कहा कौम के खादिम शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म मुंतखब होना खुशहाली और तरक्की की नवीद लायका। शहबाज शरीफ की स्पीड, मेहनत, कारकर्दगी और ईमानदारी की दुनिया मुतरफ है। उनका माजी गवाह है कि वो मेरिट पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म के ओहदे पर शहबाज शरीफ का इंतखाब हकीकी जमहूरियत की फतह है। नवाज शरीफ की सरबराही में आज से पाकिस्तान में खिदमत के एक नए दौर का आगाज होगा। चीनी सदर की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। शी जिनपिंग का कहना है उम्मीद है शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान नई और मज़ीद कामयाबियां हासिल करेगा। दोनों मुल्कों को ताउन को मजबूत बनाना होगा। मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी का अपग्रेडेड वर्जन तामीर करना होगा। चीनी वज़ीर आज़म का भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का पैगाम। ईरान के सदर की भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। इब्राहिम रईसी ने कहा कि दोनों मुल्क मिलकर काम करेंगे। विफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुशावरत। ख्वाजा आसिफ, आज़म नज़ीर तारर, इसहाक डार, एहसन इकबाल, अता तारर, राना तनवीर, हनीफ अब्बासी के नाम पेश। तारिक बशीर चीमा, चौधरी सालिक को भी काबीना में शामिल करने का फैसला। MQM और पीपल्स पार्टी को भी काबीना में शमूलियत की दावत दी जाएगी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और BAP के अरकान को भी वजीर बनाने पर गौर। विफाकी काबीना अगले हफ्ते मुकम्मल होने का इम्कान। नई काबीना का हलफ नए सदर से लेने की तजवीज़ पर भी गौर। मौजूदा पार्लियामान अवाम की नुमाइंदा नहीं, धांधली की पैदावार है। हमारा ख्याल था 2018 में सबसे बड़ी धांधली हुई। 2024 में उस धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया गया। मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं वही कुव्वतें जिम्मेदार हैं जो 2018 में थी। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है और पार्लियामेंट वकार खो रही है।
इन हालात को तस्लीम नहीं करते, इस पर आवाम का रद्द-ए-अमल आएगा। सिंध और बलोचिस्तान असम्बलियाँ खरीदी गई, पूरे मुल्क में तहरीक चलाने का लाहे अमल बनाएंगे। एक तरफ मेरी ख्वाहिश है कि महमूद अचकजई को वोट दूं, मगर मेरी जमात फैसला कर चुकी है कि किसी को वोट नहीं देना। बैरिस्टर गौहर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब, उमर अयूब बिला मुकाबला पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बन गए। अली अमीन गंडापुर बिला मुकाबला PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर बन गए। पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन का कहना है, हमने तीसरी मरतबा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस मुकर्रर की थी, हमने इलेक्शन रूल्स के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए हैं। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जमहूरी अमल का हिस्सा बने। उमर अयूब की तकरीर में रुकावट डाली गई, स्पीकर से एहतजाज किया, कल भी ऐसा सलूक हुआ तो हमारा बैठना मुश्किल हो जाएगा। यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार, PP के सीनियर वाइस चेयरमैन ने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर मुंतखब होने पर कौमी असम्बली की सीट छोड़ देंगे। सेनेट की खाली नशिस्तों पर 14 मार्च को इलेक्शन होगा। सिंध से सेनेट की 2 जनरल नशिस्तों पर PP के नामजद उम्मीदवार असलम अबड़ो और जाम सैफुल्ला धारेजो के कागजात जमा। वकार मेहदी और आजिज धामरा को रनिंग उम्मीदवार होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से नज़ीरुल्लाह, शाजिया सुहेल, जमील अहमद ने कागजात जमा करवाए। वज़ीर आज़म के बाद सदर के इंतखाब का मरहला, स्पीकर अयाज सादिक ने पार्लियामान का मुश्तरका इजलास 9 मार्च को तलब कर लिया। इजलास सुबह 10 बजे होगा। सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग की जाएगी। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों की जानिब से आसिफ अली जरदारी सदर के उम्मीदवार, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से महमूद अचकजई सदर का इलेक्शन लड़ेंगे। गवर्नर सिंध कौन होगा? नया नाम सामने आ गया। जराये के मुताबिक गवर्नर सिंध का ओहदा MQM को मिलेगा। मुस्लिम लीग नून कामरान टिसोरी को गवर्नर बरकरार रहने की हामी नहीं, MQM की जानिब से नया नाम दिया जाएगा। खुशबख्श शुजात गवर्नर सिंध की मजबूत उम्मीदवार हैं। कामरान टिसोरी भी गवर्नरशिप बरकरार रखने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग में एक और सुपर टाकरा, मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को 20 रन से पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का स्पेल। दियामर में 36 घंटे की बारिश के बाद शाहराए कराकरम लैंडस्लाइडिंग। सड़क बंद होने से मुसाफिर फंस गए। पाक फौज ने 20 गाड़ियों में फंसे लोगों को चिलास मुंतकिल कर दिया। वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी से 6 मकानात मुकम्मल तबाह। कई सड़कें बंद हो गई। सवात, कालाम और मालम जब्बा में भी सयाह फंस गए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से। और पाकिस्तान सुपर लीग में एक और सुपर टाकरा, मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को 20 रन से शिकस्त दे दी। 190 रन के हदफ के ताकुब में किंग्स मुकर्ररा 20 ओवर्स में सिर्फ 169 रन ही बना सके। कराची किंग्स ने 7 विकेटें गंवाई। कोई खिलाड़ी भी 50 ना बना सका। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले खेलते हुए सिर्फ 3 विकेटें गंवाकर 189 रन बनाए। उस्मान खान ने 106 रन की शानदार नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। मोहम्मद रमजान भी 58 रन बनाने में कामयाब रहे।